ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इससे पहले 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 41 से चालू करेंगे। क्या है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 24 लड़का है और एक शिक्षक है जिनकी आयु 15 वर्ष है, औसत बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं टोटल, यहाँ पर टोटल ये होगा कितना, 25 जन है और 25 का औसत कितना है, 15 है। लेकिन अगर बोल रहा है कि टीचर चला जाएगा, है ना, यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए, अगर शिक्षक की आयु अगर 15 ही रहेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं है। औसत 15 है तो 15 चला जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जाने से क्या होता है, एक औसत में 1 वर्ष कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो औसत में 1 कम होगा, मतलब सबसे वो एक एक लेके जाएगा, सबसे एक एक लेके जाएगा, तब ना 1 कम होगा। तो सबसे एक एक लेके जाएगा, मतलब 24 लड़का है तो 24 से लेके जाएगा। ये तो खुद तो अपना जा रहा है ना, तो 24 लेके जाएगा, तो 24 लेके जाएगा तो कितना का होगा, 39 का होगा। वो जो टीचर जो होगा, शिक्षक की आयु कितनी है बोल रहा है, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 39। ठीक है, प्रोसेस में अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये टोटल 25 जन है, इसका औसत कितना है, 15, इसमें से टीचर चला जाएगा, x ले लीजिएगा, तो अब जो बचेगा 24 बचेगा। लेकिन औसत 1 कम हो जाता है, पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा, 14। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान सेम वही चीज आएगा, कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। लगातार 5 कैसा संख्या है, सम संख्या। ठीक है, ए बी सी डी और ई का औसत जो दिया हुआ 52 है, 52 कितना डू संख्या है, 5। तो जब ऐसा संख्या रहेगा, सम संख्या जिसका डिफरेंस समान होता है, तो औसत बीच में होता है। तो बीच में कौन सा है, सी। तो सी का मान दिया हुआ है कितना, बोलिए 52 जो औसत है। हाँ, तो यहाँ पर लिख भी दे रहे, चलो ए बी सी डी और ई है ना, 5 तो है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 52 औसत जो बीच में होगा, तो यहाँ पर 52 है, ये बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पूछा क्या, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा, तो बी कितना होगा, ये 50 होगा, और ई कितना होगा, देखिए 52 है, 54 और ये 56 होगा कि नहीं। अब बोल रहा है ये दोनों का गुणनफल क्या है, देखो लास्ट में 0 लगेगा ना, गुना करने से अंतिम में 0 लगेगा कि नहीं। ऑप्शन में कौन सा अंतिम में 0 है, ये वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, 2800, ये आंसर समझ में आ गया। तो ठीक, जब यहाँ पर दोनों को जोड़ने बोलता तो जोड़ते, गुना करने बोल रहा तो गुना करेंगे, जैसे बोलेगा क्वेश्चन में वो करना। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है 43। एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु कितना, 11 वर्ष। ठीक है, यदि संपूर्ण का औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है ना, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे एलिगेशन विधि से, जल्दी बनेगा वो। एक तरफ लिखेंगे बॉयज, क्या लिखेंगे, बॉयज, दूसरा तरफ गर्ल्स। बॉयज कितना दिया हुआ है, 12, गर्ल्स कितना, 11, और यहाँ पर मिश्रण जो है 11 वर्ष 9 मंथ है ना, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब डिफरेंस कीजिएगा, देखो एलिगेशन में वही होता है ना। चलिए 2-3 क्वेश्चन बताएं एलिगेशन से। यहाँ तो सिंपल घटाइएगा, देखिए पता चल जा रहा है कितना महीना, 3 महीना, इधर कितना महीना, 9 महीना। अनुपात हो जाएगा, देखो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3, ये 3:1। ठीक है, तो बॉयज 3 है और गर्ल्स कितना है, 1, 3 और 1
4, टोटल हो जाएगा 4 जन। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो टोटल कितना होगा? 4 ना, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है? 600। तो 4 के बराबर 600, तो 1 के बराबर कितना? काट लीजिएगा, 15 चौके 60 होता है, यानी कि 150 आंसर होगा। क्या होगा? 150, 150। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलिए, ये एलिगेशन से बेसिक से भी बना सकते हैं, है ना, बेसिक से भी बना सकते हैं। बैठा दे क्या? कन्वर्ट क्यों करेंगे? लॉस हो जाएगा ना कन्वर्ट करेंगे तो। किसको कन्वर्ट करेंगे बोलिए तो? इसको साल में ना, तो साल में करेंगे, फिर घटाएंगे तो थोड़ा सा और लगेगा। इसमें भी तो पता चल जा रहा, देखिए ना, सिंपल तो है ना। ये 11 साल 9 महीना एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 12 से 9 महीना ही ना घटेगा, है ना। 11 साल घटेगा, 1 साल से 9 महीना, 3 महीना सीधा ये मंथ में ही आएगा। ठीक है, उस समय बट्टा में भी आने से अनुपात रेशियो जो है वैसे ही होगा, कटेगा, सेम चीज आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तब इसको अगर बेसिक में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो टोटल कितना जन है? 600। ये 600 को बांट लीजिएगा आप 2 ग्रुप में ना, एक तरफ होगा बॉयज, दूसरा तरफ गर्ल्स। किसका निकालने बोला है? गर्ल्स का। तो गर्ल्स का ले लीजिएगा, x होगा, कितना होगा? x। यहाँ पर गर्ल्स लिख दे रहे हैं। और बॉयज का तब कितना होगा बताओ? ये बार बार पूछते हैं, 600 माइनस x होगा, ये हो गया। देखो अब क्या बोला है, देखो ठीक है, यहाँ पर जो औसत जो होगा, ठीक है, बॉयज का औसत होगा कितना? 12 ना, तो यहाँ पर कर लेंगे गुना 12। गर्ल्स का होगा गुना 11, दोनों को जोड़िएगा तो टोटल जो होगा, टोटल का टोटल कितना है? 600 ना, टोटल का औसत होगा कितना? 11 वर्ष 9 महीना। ठीक है, अब यहाँ अभी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये जो है 11 वर्ष 9 मंथ लिखेंगे ना, तो यहाँ पर अभी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरा इसको सॉल्व कीजिए, आंसर वही सेम चीज आएगा, लेकिन इसमें आपका जल्दी आएगा ये चीज। ठीक है, तो आपको जल्दी चाहिए आंसर। नेक्स्ट अगला बनाइएगा उसको, बेसिक जिसको करना है। एक पंसारी के 5 लगातार महीनों की बिक्री इतना 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 बोल रहा, छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी रहनी चाहिए कि औसत बिक्री इतना हो जाएगा? देखो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जब बनाए रहेंगे सिंपल आ जाएगा, इतना जल्दी तो आएगा नहीं मौखिक में, है ना। यहाँ पर पहले कितना है? 6400 बोलते जाइए 35 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7223, और एक जन है ना, तो उसका मान लेंगे प्लस x। तो कितना जन हुआ? वो और नहीं लिखे, ठीक है, चलो इधर लिख दे रहे हैं, 6562, ऐसे हो गया। तो 5 जन का दिया था और एक जन 6 मिल गया। तो इसका जो औसत जो होगा, यानी कि बाई कितना होगा? 6, इधर आने से गुना हो जाएगा ना, 6 गुना 6500। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स का मान निकालिए, यही है प्रोसेस और नहीं। दूसरा क्या है? सोच के कर सकते हैं। क्या सोच के करेंगे? 6000 जो 500 है ना, सब में 6500 करके रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इधर उधर लेन देन करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो, एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया? 62, 62 ज़्यादा है ना, 62 किसी को दे देंगे। तो यहाँ पर देखो 62 अगर देने से 6500 होगा। देखो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ 35 होने से 65 होने से होता ना, अरे 6435 है ना, हाँ, तो 6500 कब होगा? 65 देने से होता ना, तो फिर भी यहाँ कम हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बचेगा आपको, देखो कितना बच रहा है, यहाँ 427 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बच रहा है, देखो आपको कितना 355 बच रहा है। यहाँ पर घट जा रहा है ना, बच रहा है,
बहुत बच रहा है, कितना बच रहा है, बहुत बच रहा है, चलो जल्दी बोलो। हाँ 723, ये सब बच रहा। तो जो बच रहा ना, आपको एवरेज में 6500 होना चाहिए। तो ये सब कौन लेगा, ये लेगा, ठीक है। यहाँ से इसको दे दो, इसको कम से कम बराबर कर देंगे। हाँ यहाँ से दे रहे 62 और किधरों से 3 दे दो, यहाँ से दे रहे 3। हाँ 13 होगा नहीं रे, 35 और 62 यहाँ से लाएगा ना उधर से, तो यहाँ से 3 दे दिए। हाँ इधर 3, तो ये बराबर कंप्लीट, और इधर का लेन देन होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 424, ये 424, इधर हो जाएगा 730, जोड़ लो 0। हाँ इधर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 ना, और इधर हो जाएगा ठीक है। वो 3 दिए थे ना, ओहो ठीक है, चलो 9 कर दिए। यहाँ पर 0 ना, और इधर 7 3 10 15, यही तो ठीक है ना। इधर 9 हो गया, इधर 10, इधर 7 3 10 4, और इधर से यहाँ से लाएगा ना 15, 1509, मतलब 1509 उसको कम चाहिए। 1509 अगर कम लाएगा तो हो जाएगा उसका, ठीक है। तो लाना है कितना करके, एवरेज 6500 करके है ना, तो ये 1509 कम, तो इधर हो जाएगा 1, लास्ट में देखो सब में 1 है, कोई बात नहीं। इधर से देखो 9 हो जाएगा ना, और इधर 14, फिर 9, फिर इधर बचेगा कितना, 4, इतना कहाँ रे, ए में, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक तो क्वेश्चन इस तरह का बताए थे, वो छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है। एवरेज मतलब क्या है कि सबके पास उतना उतना रहना चाहिए, जिस ज़्यादा होगा तो मैनेज किया जाएगा, कम होगा तो ज़्यादा लाता चलिए। और नहीं तो पूरा बेसिक तो दिए हैं, उसको करना है सॉल्व आपको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इतना 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 छात्रों के 3 समूह का औसत 60 55 व 60 है। देखो पहले जो है 55 क्या है, छात्र है, और इसका औसत कितना है 60, 55 गुना 60। आगे जो है 60 छात्र है, इसका औसत कितना है 55। फिर आगे कितना है 45 छात्र है, इसका औसत कितना 60। ये 3 ग्रुप का हुआ, तीनों को जोड़ के जितना जन है उससे भाग दे दो, कितना है, जोड़ लो 55 60 और 45, कितना हो जाएगा, ये 5 इसको दे दो रही, ये हो जाएगा कितना 50, ये भी 50, 100 और इधर 60, 160। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। हाँ जो आएगा वही आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं, कर दो ना इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या है कि ये प्रोसेस तो भारी है नहीं, सबको गुना करके ही आपको जोड़ना है कि नहीं। चलिए हाँ कॉमन क्या लेगा, इसको गुना करो ना, इसको गुना करो, सेम चीज तो है ना, दोनों डबल कर देना उसको, ठीक है। उसको फिर अलग से गुना कर लो, 60 भी कॉमन लेगा तो होगा, ठीक है। जैसे करना है कीजिए। चलिए अगला, 5 बच्चों की औसत उम्र कितना है 12 वर्ष। यदि उनमें से 4 बच्चों का इतना 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 है, तो 5वें का क्या है, अभी जैसे बताया था वैसे ही करना है। क्या करना है, 12 करके बोल रहा है ना औसत, तो सबका 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये इसको दे देगा तो इसका 12 हो जाएगा, इसका 12 होगा, इसका देखो 12 करना, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 4, 4 इसको देगा ना, इसका कितना हो गया 10, तो और कितना चाहिए 2, मतलब जो आएगा ना एक्स्ट्रा 2 लेके आएगा, 12 तो लाएगा ही, प्लस 2 एक्स्ट्रा लाएगा, तो 14 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 14 होगा। समझ में नहीं आया। यहाँ पर पहला वाला 6 है, दूसरा वाला 11 है, तीसरा वाला 13 है, फिर 16 है, 5वां कितना नहीं मालूम, तो x। ये हो जाएगा प्रोसेस में, प्रोसेस में होगा ना, तो हाँ कितना होगा कि औसत 12 होगा, यानी कि 12 गुना कितना हो जाएगा 5, 12 गुना 5 जन के लिए। ये हम क्या बोले, औसत अगर 12 है ना, तो सबके पास 12 12 होना चाहिए,
तो 12-12 कीजिएगा सबको, तो ये 11 है, ये इसको अगर 1 दे देगा तो ये भी 12, ये भी 12, इसको 12 रखिए तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 4, ये 4 इसको देगा ना, 6 4 10, ठीक है। अब ये ग्रुप में है जो ना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 2 का, तो 2 का कम जो है कौन पूरा करेगा, ये करेगा, ये तो अपना 12 लाएगा ही, प्लस एक्स्ट्रा 2 लाख इसको देना पड़ेगा ना, तो 12 और 2 14, तो 14 लेके आएगा, ठीक है। प्रेम समझ में आ रहा है ना, नींद में ही है नहीं ना, ऐसा नहीं कहाँ गया। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, यदि उसका कक्षा की औसत आयु 1 महीने की कमी हो गई, देखो है ना, नए विद्यार्थी की आयु क्या है, ठीक है। अब देखिए जैसे बनाते हैं हम लोग का नॉर्मल बनाएंगे, कितना जन है 24 जन है ना, ठीक है। अब इसका जो औसत कितना था, जो नहीं वैसे नहीं बोला, औसत नहीं दिया तो औसत ले लेंगे x, एक विद्यार्थी चला जाता है कितना वाला 18 वाला, इसका जगह में अगर 18 वाला ही आता तो कुछ फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से औसत जो होता है कितना हो जाता है 1 महीने कम हो जाती है, तो 1 मंथ है ये, हाँ 1 मंथ है, तो 1 महीना कम होता है, तो सबका 1 महीना कम हो जाएगा, तो कितना जन है 24, तो 24 महीना कम होगा, 24 महीना बोलने से कितना साल 2 साल, तो 2 साल कम हो जाएगा, तो ये 2 साल कम वाला आएगा, ठीक है, तो 2 घटा दो तो आंसर कितना 16। ये सब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए तुरंत आंसर आएगा इससे, ठीक है। औसत देखिए कम होता है मतलब कम वाला आएगा, जब ज़्यादा वाला आएगा तो औसत बढ़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक। चलो नेक्स्ट ना, बेसिक भी चाहिए, अरे हूँ हाँ करेंगे तब तो, हाँ तब हम बोलेंगे तब जाके। ये 24 जन है, इसका औसत कितना लेंगे x, वाह, ये 18 वाला चला जाता है तो -18 ना, इसका जगह में दूसरा कोई आएगा तो वो y लेते हैं कि नहीं, ठीक है, टाइप में भी बताएं, तो ले देखे कितना जन होगा, वही 24 ही होगा, लेकिन औसत क्या होगा अभी 1 मंथ कम होगा, तो यहाँ पर जैसे पहले अगर x लिखें -1 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 1 महीना कम होता है तो 1 महीना को साल में चेंज कीजिएगा, ऐसे हो, ठीक है, तब जाके सटीक आंसर आएगा। हाँ पूरा करने सकेंगे तो ठीक, x वाला तो तुरंत कट जाता है, ये 24x कट जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आंसर, y का मान निकालना है। चलिए आगे चलिए, इधर ध्यान दीजिए, ए बी सी 3 संख्याएं इतना के अनुपात में हैं, उनका औसत 600 है, ठीक है, उनका औसत अगर 600 है तो बी का मान कितना होगा, ध्यान नहीं दे रहा, 900, ए बी सी 1:2:3 में है ना रे, तो ये तीनों का औसत कितना है 2, तो बी का 2 हुआ कि नहीं, तो तीनों का औसत कितना है, उनका औसत 600, तो बी का मान कितना 600, फिर 300 कर रहा, 600 ना होगा, नहीं समझ में आ रहा, अरे ये तीनों का औसत कितना 2 हो रहा है कि नहीं, तो औसत कितना दिया है 600, और बी का मान कितना है 2, यानी कि 600, ठीक है, इसका हो जाएगा कितना 300, इसका हो जाएगा कितना 900, चलो ये हो गया 300 600 900 हो गया। अब बोल रहा है यदि ए में 10% की वृद्धि, ए में 10% वृद्धि करो, बी में 20% की कमी, और औसत में 5% वृद्धि करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, चलो औसत मतलब सब में, हाँ क्यों करेगा डिवाइडेड बाय 2, 100, ओ यहाँ पर बोल रहा है 100 200 300 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, वो भी 2 के बराबर 600, 1 के बराबर,
अरे यहाँ भी काट सकते हैं ना, 100 200 300 भी होगा ना, वहाँ 1 2 3 है ना, तो 100 करके रहेगा। लेकिन ये पूरा गोटा है, उसमें होने से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? परसेंटेज में अगर निकालने बोलेगा तो आएगा। सी में कितनी वृद्धि करनी होगी बोल रहा है ना, तो ये राउंड फिगर वाला जो ओरिजिनल है, इटू तो ओरिजिनल है ना, अगर काट देंगे तो वो तो अनुपात में चला जाएगा ना, तो कम बेसी वाला दिक्कत होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है 300, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, इधर बढ़ाएंगे तो जगह नहीं होगा, इसीलिए ये 300 हो जाएगा, ये 600 होगा और ये 900, और टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा रे? 1800, 1800। पहला 300 में बोल रहा है कितना परसेंट का वृद्धि या कमी? 10% कमी ना, तो 10 वृद्धि, 10% वृद्धि, तो 300 का 10% होता है कितना? 23। तो यहाँ पर 30 बढ़ेगा, जो बढ़ रहा घट रहा उसको लिख रहे हैं, हाँ ना, पूरा लिख देंगे। अब चलो यहाँ पर 30% वृद्धि यानी 30 वृद्धि, हाँ 330 लिख दिए। चलो फिर उसके बाद 600 में 20% की कमी, 6 दूना 12, 120, 120 कम कर दे रहे, परसेंटेज को नहीं लिख रहे हैं, हाँ 120 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480, 480। चलो फिर यहाँ पर 900 में क्या करेंगे? यही चीज़ पूछा है कि औसत में जो है 5% का क्या होगा? कमी हो जाएगा, वृद्धि होगा 5। हाँ तो रे एवरेज में, एवरेज मतलब क्या होता है? पूरा बिक्री में, जैसे पूरा बिक्री होगा तो सभी का ना, हाँ नहीं नहीं, औसत से कमी होगा तो औसत किसको लेगा? यहाँ कौन है औसत? ए बी सी, ये तो तीनों का अलग अलग है ना, तीनों का तो यहाँ तो जा रहा है ना बिक्री। अब एवरेज जैसे होता है, एवरेज जो होता है, अभी देखो कोई जल्दी आके कोई 2 घंटा बैठेगा, कोई 1 घंटा बैठेगा, कोई 3 घंटा बैठेगा, तो एवरेज जो बैठा तो क्या करेंगे? माने टोटल सभी को लेंगे ना, समझे ना। देखिए ध्यान दीजिए पहले, अब देखिए, नहीं तो यहाँ पर जैसे अभी देखो ये 5% वृद्धि अगर करना है तो फिर किस में करेगा? 600 में तो एक बार हुआ है आपका लॉस, 600 में हुआ ना रे, बी में किसका दिया है औसत? ये तीनों का ना औसत 600 है, लेकिन यहाँ पर औसत में जब होगा तो सबका लेंगे ना, सबका लेके ही ना करना पड़ेगा। ये औसत जो अलग था, इधर का जो औसत 600 है, ये 3 संख्या है, तीनों का औसत 600 है, ये तीनों का पहले मान निकालने के लिए वो दिया, तीनों का मान निकालें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कर लेंगे तो यहाँ पर ठीक है 5% अगर वृद्धि करना है तो किस में वृद्धि करके रखिएगा? 600 का। चलो 600 का कर लो, 600 का 5%, 6 पचे 30, कहाँ रखेंगे उसको? ठीक, देखो यहाँ पर नहीं पता आपको निकालना है ना, ठीक है। अब इसको निकाल लो, ये 1800 का 6%, 1800 का 6% कितना हो, सॉरी 5% कितना होगा? 18 पचे 90, कितना होगा? 18 पचे 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1890, 90 होगा ना। तो अब देखो यहाँ पर कितना वृद्धि होगा कि सबको करने से, यहाँ पर आपको जोड़ने से, अगर यहाँ औसत 600 लिखते ना तो यहाँ पर 630 लिखना पड़ता, तो सबको जोड़ने से 630 आना चाहिए, होगा कि नहीं? ना होगा। समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पर देखो बेसिक को समझना है, बोल रहा है ए में इतना वृद्धि, बी में इतना वृद्धि, अब सी में कितना वृद्धि या कमी कि सब में 5% का वृद्धि। समझ में आ रहा ना? ये ना होता है एक लॉजिक जो है, ठीक है। तो ये 1890, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर देख लो, चलो तो कि जोड़ने से 1890 होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कितना होगा? इसको निकालना पड़ेगा ना आपको, तो निकालने के लिए क्या कीजिएगा? ये दोनों ऐड होगा, इसके साथ घटेगा ये, ठीक है। और नहीं तो करेंगे यहाँ पर x करेंगे और तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो, देखो ये 1890 में से आपका जाएगा, ये 0 होगा, 8 3 11, ठीक है, 4 3 7 1 8, है ना। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? देखो 80 और इधर 1080, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1080 बैठ जाएगा। कितना बैठेगा? 1080 बैठा, देखो तीनों का आ गया, आया।
तो इसमें देखो बढ़ रहा कि घट रहा, कितना बढ़ रहा, 180। यही तो पूछा था, प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 180 आंसर। ठीक है, नहीं तो ये तो आपको सिस्टम से पूरा लिखा हुआ, उसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा। ठीक है, सिंपल आपको पहला का दिया, दूसरा का दिया, तीसरा का कितना, सबका इतना, ये चीज। हाँ हाँ, वृद्धि मतलब बढ़ेगा ना रे, इंक्रीज होगा। कमी मतलब अभी नहीं बोल रहा, घटेगा, इंक्रीज डिक्रीज ये सब है। यहाँ पर प्लस कर दे रहा है, मतलब समझ में जाना आना चाहिए कि बढ़ रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन 49। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु कितना है, 27 वर्ष थे, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, बना लीजिए फटाफट आएगा। यहाँ पर बोला देखे 3 वर्ष पूर्व कौन कौन है, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, और कौन है रे, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन में, व्यक्ति, पत्नी प्लस पुत्र। यहाँ पर जो है ये औसत दिया हुआ है कितना, 27, तो 27 गुना 3 कितना हो जाएगा, 81 ना, यहाँ पर हो गया 81 हो गया। कब का ये, 3 वर्ष पूर्व, क्योंकि इसको वर्तमान लाना पड़ेगा। हाँ, ये 3 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी, है ना। कब, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर देखो इधर लिख दे रहे हैं ये दोनों का, 5 वर्ष पूर्व। ये 5 वर्ष पूर्व जो है किसका, पत्नी और उसके पुत्र, पत्नी प्लस पुत्र। ठीक है, चलो पत्नी प्लस पुत्र कितना हो जाएगा, 40 होगा ना, डायरेक्ट कर दिए। 20 है, औसत 20 है, तो 20 दूना 40 का 5 वर्ष पूर्व, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों को वर्तमान में लाएंगे, इसको भी वर्तमान में लेके आ जाओ, उसको भी वर्तमान में लाओ। तो ये जब वर्तमान में जब आएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये वर्तमान में जब आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति तो रहेगा ही ना, प्लस पत्नी प्लस पुत्र, तो 81 में कितना ऐड हो जाएगा, 3 3 3, 9 ऐड होगा, 18 कहाँ से होगा, तो 9 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90। ये डायरेक्ट लिख दिया 90। ठीक है, इसको भी लेके आ जाओ, ये 5 वर्ष पूर्व था ना, तो इसको जब वर्तमान में करेंगे तो कौन है, पत्नी और पुत्र। तो पत्नी और पुत्र का कितना है, 40 है ना, तो 5 5 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 50। कितना होगा, 50। इसको भी लेके आ गया। अब केवल आपको यहाँ पर क्या करना है, अब घटा देना है ना, घटाने से ही ये दोनों हट जाएगा, तो इधर बच जाएगा, व्यक्ति बचेगा ना, व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, 40। ये खाली लिखना ही पड़ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये एज में था ऐसा क्वेश्चन सब, पूर्व बाद। ठीक है, लेकिन एवरेज भी बोल दिया, बोल के एवरेज में भी आपको दे दिया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या हुआ शिवा का भाई, भूख लग रहा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, 63 है। यदि उसने भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अधिक अंक लिया होता, सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कभी कभी सोचते हैं ना, अरे और 5 नंबर लाते ना तो फर्स्ट डिवीजन हो जाता, होता है कि नहीं वैसे। तो ऐसे ही बोल रहा है कि सोच रहा है कि पहले तो नंबर ले चुका है, औसत अंक मैंने 63 आया, 63 आया, है ना। एवरेज कितना सब्जेक्ट का ये नहीं बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत 63 है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा 20 और 2 अधिक अंक लिया तो उसका अंक 65 हो जाता, तो 65, पहले 63 था, 65, मतलब 2 औसत बढ़ रहा है, इधर 11 आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कितने विषय प्रश्न पत्र थे, 11 होगा। देखो इधर से 20 और 2 कितना बढ़ रहा है, 22 ना,
तो 22 बढ़ रहा है, तो वहाँ 63 से 65 हो रहा, तो 2 बढ़ रहा है सबका, तो 2 बढ़ रहा, तो 2 से भाग दीजिएगा 22 को, तो 11 जन है। ठीक है, बेसिक में आओ। ठीक है, पहले कितना जन है नहीं पता, कितना ठो है, x था, x गुना 63। अभी एक्स्ट्रा अगर नंबर आएगा 20 और कितना 2, लेकिन है तो उतना ही है, ये तो सोच रहा है खाली एक्स्ट्रा और मिलेगा, लेकिन है कितना, वही x ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुना कितना 65, तो यहाँ पर 63x उधर 65x, तो घटेगा तो 2x इक्वल टू 22, x बराबर 11 आंसर। प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर। हाँ हाँ, एक्चुअली में सब्जेक्ट ही होना चाहिए, विषयों के प्रश्न पत्र थे मतलब क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर विषय मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पेपर कितना ठो था ये पूछ रहा है। ठीक है, एग्जाम दिया ना, तो एग्जाम में कितना ठो पेपर था। ठीक है, तो 11 ठो पेपर था, और 11 पेपर का एवरेज है उसका 63। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51। 20 मदों का मध्य जो है, ठीक है, देखते हैं 47 है, कितना है 47 है। बाद में पाया गया कि 62 को गलती से 26 लिख दिया गया है, ऐसा वाला बताएं आप लोगों को। ठीक है, हूँ बोल रहे हैं, लेकिन फिर नहीं, ये परसेंटेज में है, वो तो सिंपल रहता है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो, तो सही मध्य की गणना कीजिए ना। तो यहाँ पर देखो 62 को गलती में 26 लिखा है ना, तो 26 लिख दिया, तो 26 को निकालेंगे, 62 को डालना पड़ेगा। तो ऐसे में हम लोग का बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, नंबर में पहले जाओ। तो ये जो है 62 को आपको डालना है, 26 को निकाल देना है, तो कितना बढ़ेगा हम लोग का, बोलो रे, नहीं बोलेगा, 36। तो 36 बढ़ेगा, तो 36 तो टोटल बढ़ रहा, लेकिन कितना जन में, 20 जन में। कितना जन में, 20 जन में, तो 20 से भाग दे देगा। ठीक है, 10 से भाग देने से 3.6 होता है, 20 से भाग देंगे तो उसका आधा 1.8, तो 1.8 बढ़ेगा। तो पहले था 47 था, तो और एक बढ़ेगा तो 48.8। समझ में नहीं आया, 20 है, 20 का औसत कितना है 47 है। ठीक है, इसमें से 62 को गलती से लिखा है बोल रहा है ना, नहीं, 62 को गलती से 26 लिख दिया, मतलब 26 यहाँ पर है, तो 26 को निकालो माइनस और 62 को डाल दो, तो ले दे के वही 20 जन ना होगा। तो अब जो होगा औसत क्या होगा पूछ रहा है, 100, ये बेसिक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा मान, कितना 48.8 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितना है, 23 वर्ष थी। कब, शादी के समय, है ना। ठीक है, किसका किसका, औरत और उसके पति का। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोला है शादी के समय, तो शादी कब हुआ था नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देखो जब भी शादी हुआ था, चलो उस समय जो शादी के समय हो जाएगा, कितना होगा, दोनों का शादी के समय, है ना। तो शादी के समय जो होगा कितना हो जाएगा, ये औरत और उसका पति का, यहाँ पर हो जाएगा 23 गुना 2, ये 46 होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा होगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बढ़ना पड़ेगा, 6 बढ़ना पड़ेगा, 6 6 12। कैसे, देखो
देखते हैं, रुको ना, रुको रुको। 5 वर्ष बाद ना 1 वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा है 5 वर्ष बाद। अब सारे परिवार को ये 1 साल बाद 5 वर्ष बच्चा, हाँ ये बच्चा होगा 1 साल का ना, 1 साल का अगर बच्चा होगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। क्वेश्चन तो कैसे बोला है रे, परिवार के औसत परिवार आके बनाएगा। कहीं होगा हाँ 10 जुड़ेगा, हाँ 10 होने से इसको लेके आ जाएंगे 5 साल बाद ना, तो 5 साल बाद होने से इधर 46 और 56 ना, 56 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 57 औसत पूछा ना। अब लेकिन यहाँ पर जो बोला था ना उसी में थोड़ा सा इसीलिए रुके थे। अब सारे परिवार की औसत आयु क्या है अब बोल रहा ना, अब वर्तमान होता है, तो ये 5 वर्ष बाद का ही आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कितना 19 या 57 ना, चलो ये 19 होगा आंसर। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ये एक इजी सोच है, और तो हम लोग ज़्यादा ही टफ सोचते रहते हैं। हाँ ठीक है, वही 5 वर्ष बाद के बारे ही बोल रहा है अब, है ना। चलो नेक्स्ट अगला, 15 अवलोकनों का मध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। चलो रे जल्दी बोलो, हाथ उठाएगा कौन पहले आंसर बोलेगा। चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन, बारह आंसर। चलो जितेंद्र, बात सुना, जितेंद्र का सही, हाँ हाथ उठाना था ना, हिंदी में ही बोले थे, जो आंसर देगा पहले हाथ उठाएगा। चलो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, 15 है, 15 का औसत भी 15 है, तो सबके पास कितना है ये चीज़ बताए थे आप लोगों को, 15 15 करके सबके पास है ना। तो अब जो है बोल रहा है कि सबसे 3 3 घटा देगा, तो 3 3 अगर सबसे घटाएगा तो कितना कितना बचेगा, 12 12, तो 12 12 बचेगा, तो औसत कितना रहेगा, 12 होगा। इससे इजी मिलेगा क्वेश्चन। तब चलो आगे, 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, चेंज करना है, ठीक है, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब ज़्यादा वाला आएगा। नए व्यक्ति का वजन कितना है, 1.5 बढ़ेगा, मतलब 15 बढ़ेगा। 68 और 15, 8 5 13, 83 आंसर होगा, 83 आंसर, ठीक है। ये टाइप में भर भर के दिए हुए हैं ये सब, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग किया। पहले ये आदमी सब दिए रहता था, अब डायरेक्ट 68 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता, मतलब चेंज करना है, मतलब 68 वाला हटेगा, इसका जगह में दूसरा कोई आएगा, एक्स नहीं ले लेते हैं, वाई लेंगे, है ना, क्योंकि औसत दिया नहीं है ना। और 10 व्यक्तियों को औसत वजन में इतना किलोग्राम से बढ़ जाता, तो 10 पहले था,
और 10 का औसत पहले कितना x था। अब जो है वही 10 जन रहेगा, लेकिन औसत जो होगा क्या हो जाएगा 1.5 kg बढ़ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आ गया आंसर। ठीक है, ये सब सोच के करने से बेटर बनता है, जल्दी होता है। जो लाइनिंग मेथड्स में जो दे रहे नहीं 10 व्यक्ति है, सीधा 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, किस में औसत में ना, तो औसत में 1.5 बढ़ रहा, तो वो लाएगा ज़्यादा लाएगा तब ना बढ़ रहा है, तो 1.5 करके 10 जन का लाएगा, मतलब 15 लाएगा, तो 15 और इधर 68, 15 और 68 कितना होगा, हाँ 83। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है, उनके माता पिता एवं दादी की औसत आयु कितना है 35 वर्ष है ना। चलो परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, पहले 5 बच्चा है तो 11 वर्ष है, तो 11 गुना 5 हो जाएगा कितना 55। बनाओ रे, लिखो, उसके कंधा में हाथ रख रहा। उनके माता पिता एवं दादी की औसत आयु 35 गुना कितना 3 ना 105, 105 और उधर 55 160 ना, ये टोटल हो गया। परिवार के 8 का, तो 8 से भाग दे दीजिएगा, 8 दूना 16, 20 आंसर। ठीक है, ये 20 आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी का औसत कितना है 16 है, उसमें से 21 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 14 है। 14 विद्यार्थियों का औसतन आयु क्या होगा, है ना। देखो क्या बोला है, ये 35 विद्यार्थी है, कितना है 35 है, इसका औसत कितना है 16 है। इसी में से बोल रहा है, इसी में से कितना जन का 21 जन का औसत कितना है 14 है, तो बचेगा और कितना जन 14 जन, तो उसका औसत क्या है बोल रहा नहीं पता, तो x ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसी में से बोला ना 35 जन का 16 है, 21 का 14 है, तो और यहाँ पर 14 जन होगा तब ना 21 और 14 होने से 35 होगा। x का मान निकालिएगा, किसी का आया है, कर लो जल्दी करो। 14 कॉमन लेके भी कर सकता है। इसे बनाइएगा, बना के नोट कीजिए अच्छा से। सब आरआरबी सेलेक्टेड पूछा हुआ, यहाँ पर रहता भी कौन कहाँ पूछा है, लेकिन लिखने का जगह नहीं होगा बोल कर छोड़। हाँ आ गया ना, चलो 15 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, तो 15 गुना 10 150। यदि उनमें से एक संख्या हटाई जाती है तो बची 14 संख्याओं का औसत 9 हो जाता है। देखो 15 गुना 10 हो गया 150 और 14 गुना 9 हो जाएगा कितना 131, 131। तो इधर 150 और 131 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर 9 हो गया और उधर कितना हो गया 10 हो गया, 136 होगा। हाँ कर लो, इधर कितना हो रहा है 100, तो इधर 4 और उधर कितना 10 ना, कितना हो रहा है डिफरेंस, इधर 150 हुआ ना 124 26 ना 6 9, चल ये सिंपल तरीका। ठीक है, हम 9 घटा दिए थे इसीलिए 131 बोल दिए थे। 14 का पहाड़ा आपको 9 बार करना था। 140, ठीक है। और 9 एक ठो घटाना नहीं, 14 घटाना, ठीक 9 घटा दिए थे, 14 घटाना था। चलिए नेक्स्ट आ गया। एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले 3 दिनों का 325 और पहले 4 दिनों का 320, तब चौथा का ये बताएं। देखो क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पहला 4 का दिया हुआ है कितना 325 और अंतिम 4 का दिया हुआ है कितना 320, यही ना। अब इसको क्या कर लीजिएगा, पहले 3 का दिया फिर 3 का
4, पहले 3 फिर 4, चलो तब और इजी है। तब 3 4 हो गया कितना 7, 7 का औसत कितना ना, यही तो। एक कॉलेज की औसत उपस्थिति सप्ताह के पहले 3 दिनों का इतना और पहले 4 दिनों का इतना, तब चौथे दिन का। ओहो, कुछ नहीं है। ये देखो पहले 3 दिन का ना, तो पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिनों का 325 गुना 3, इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ऊपर में लिखेगा तो सुविधा होगा। हाँ, ये भी प्रथम ही बोला है ना, पहले 4 दिनों का ना, ऐसे कितना हो जाएगा 320 गुना 4, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा और घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलता है, ये कट जाएगा देखना, ये सब कटेगा, बचेगा कितना 4, ये बन जाएगा आपको, ठीक है 305। चलो सब छोटा छोटा है जो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में रविवार के 3 क्या है अंतकों की संख्या, मतलब छोड़ो ना, 510 है और अन्य दिनों के अंतकों की संख्या 240 है, ठीक है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन ये बना दिए। अंतकों मतलब कोई आ रहा, चलो ना, ये दो संख्या 240 है, मतलब पुस्तकालय है ना, तो पुस्तकालय में पढ़ने के लिए आएगा। जो आने वाला है 510 है, रविवार के दिन 510 आएगा, ठीक है। और अन्य दिन में कितना आएगा 240 आएगा। तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन अंतकों की औसत संख्या कितनी होगी प्रतिदिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हर दिन जो आएगा कितना करके आएगा, पूरा 300 दिन बोल रहा है, लेकिन संडे को 510 आता है, बाद बाकी दिन में 240 आता है। तो 240 से ज़्यादा होगा एवरेज कि कम होगा, ज़्यादा होगा। अरे हर दिन 240 आ रहा है और संडे को 510 आ रहा है, संडे के दिन तो बढ़ रहा है कि नहीं। संडे संडे कितना टू संडे मिलेगा आपको, 5 टू संडे मिलेगा। पिछला यही सेट में ही था कहीं पर, वो रिपीट हो रहा है, 5 टू संडे मिलेगा। तो 1 टू संडे में देखो ये 240, ये औसत नॉर्मल है। हाँ, लेकिन ये जो है 510 हो जा रहा है ना, मतलब 5 टू संडे आपको मिलेगा। तो 5 टू संडे में कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है, देखो ये 240 से कितना ज़्यादा है, 60 70 270, ठीक है। कितना ज़्यादा है 270, मतलब एक संडे में 270 जन ज़्यादा आ रहा है एक संडे में, ठीक है। अरे आना चाहिए कितना 240 ना, तो जैसे ही संडे आ गया 270 ज़्यादा आ रहा, तो वैसे ही 5 टू संडे आपको मिल रहा है। तो 270 गुना 5 इतना टू ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा आ रहा है उसको क्या करेंगे, सब दिन में बांट देंगे ना बराबर हो करके। तो एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, तो सब दिन में बराबर करके बांट दीजिएगा। तो ये 30 0 0 यहाँ पर कितना 9 9 बचे 45, तो 45 टू करके क्या हो जाएगा बढ़ेगा, तो सब में तो 240 करके था तो ये 45 बढ़ेगा, ठीक है। आंसर 285, ठीक है। एक संस्था में काम करने वाले 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना, यदि प्रबंधन का वेतन उसमें मिला दिया जाए तो औसत वेतन बढ़ जाता है कितना 100 रुपया बढ़ जाता है ना। तो सब के लिए 100 लेके आएगा, 20 के लिए लाएगा 2000 और इधर 1500 है ना, और खुद के लिए भी लाएगा 21 के लिए 2100 और 1500, 2100 1500 3600 आंसर, ठीक है। ये सब थोड़ा सोचिएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर 1500 वाला भी रहता, जो प्रबंधक जो आ रहा मैनेजर जो आएगा उसको भी अगर 1500 देता तो कुछ फर्क पड़ता, कुछ नहीं। लेकिन आने से औसत बढ़ जा रहा, तो औसत कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है, तो सबके लिए 100 लेके आएगा। तो 20 जन है, 20 जन के लिए 2000, अपने लिए भी तो 100 एक्स्ट्रा रखेगा ना। 2100 और पहले का 1500, 2100 और 1500 3600, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का।
ठीक है, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कीजिए अच्छा से, ठीक है ना।